हमारे साथ हैं डॉक्टर एच के खरबंदा। आइए जानते हैं कि होम्योपैथी के इस युग में कितने लोग अपनी बीमारियों को का इलाज ढूंढ पाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, शुक्रिया। सर, होम्योपैथी डे है, लेकिन आज के दौर पे जहाँ दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी अपना बदलता रूप दिखा रही है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, ऐसे में होम्योपैथी को लेकर लोगों में कितनी चेतना है और लोग कितने गंभीर हैं इस विषय को लेकर। लोग बहुत गंभीर हैं और विश्व में एलोपैथिक या मॉडर्न मेडिसिन के बाद अगर कोई सिस्टम सबसे ज़्यादा प्रचलन में है तो वो होम्योपैथी है। ये मैं विश्व की बात कर रहा हूँ और भारत में बहुत अधिक मात्रा में होम्योपैथी का प्रचलन है और आज से नहीं है, अंग्रेज़ों के समय से है। लेकिन समय के साथ साथ इसका प्रचलन बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है और जैसे आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, मॉडर्न ज़माने का युग है, तो होम्योपैथी भी मॉडर्न हो रही है। होम्योपैथी के सिलेबस में इसी साल तब्दीली हुई है, रिसर्च को लाया गया है। बिना रिसर्च पेपर पब्लिश किए कोई भी होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अब ये बहुत एक अच्छी बात है कि एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी की बात हो रही है, क्योंकि आज तक होम्योपैथी को वर्ल्ड ओवर कई जगह स्यूडो मेडिसिन का नाम दिया जाता है। स्यूडो मेडिसिन भ्रामिक दवाइयों का। हालांकि आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनीमैन, जर्मन के जो डॉक्टर जिन्होंने होम्योपैथी ईजाद की थी, वो खुद लिंग्विस्ट भी थे और केमिस्ट भी थे और एमडी मेडिसिन के डॉक्टर थे। आज से 250 साल पुरानी बात है और उन्होंने पहले एलोपैथिक प्रैक्टिस करके सेटिस्फाई न होके तब उन्होंने होम्योपैथी को ईजाद किया था। तो होम्योपैथी का, लेकिन होम्योपैथी में कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि एलोपैथिक वाले या जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये सब एक भ्रमिक विज्ञान है, ये विज्ञान ही नहीं है, वो तो ये कहते हैं। उसका भी कारण है क्योंकि हमारी जो हर दवाइयों की कुछ क्षमता होती है, पोटेंसी बोलते हैं हम उसको अपनी भाषा में, अगर वो 30 से ज़्यादा पोटेंसी है तो वो दवाई अगर किसी लैब में टेस्ट करते हैं तो उसमें फिजिकल सब्सटेंस नहीं मिलता। हालांकि हमारी सिस्टम के हिसाब से उसमें डायनामिक पावर होती है। इसीलिए हमारे जो जनक थे होम्योपैथी के, उन्होंने ये कहा था, प्रैक्टिस मी एंड प्रूव मी रॉन्ग। उनको मालूम था कि दुनिया ये बोलेगी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सिस्टम को प्रैक्टिस कीजिए और प्रूव कीजिए कि मैं गलत हूँ। सर, एक और कि होम्योपैथी में मीठी गोलियां अक्सर दी जाती हैं और लोग उसे सिर्फ मीठी गोलियों के नाम पर ही जानते हैं। तो ये मीठी गोलियों का क्या राज है और वो जो बड़ी बड़ी बॉटल्स में अर्क होता है उसका क्या राज है? आप, मैं कहूँगा, अभी दिखा भी दें साथ साथ, ये मीठी गोलियाँ भी हैं और हमारी ये मीठी गोलियाँ हैं। इन्हीं गोलियों में ये सिर्फ एक दवाई देने का माध्यम है, व्हीकल बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में, या हम पानी भी दे सकते हैं, इसको पानी में भी हम दवाई दे सकते हैं। ये दोनों बराबर के माध्यम हैं। चाहे तो हम पानी में 1 बूंद डाल के दे दें, चाहे इसकी एक शीशी भर लें, उसमें 2 बूंदें 4 बूंदें डाल के दे दें। और ये सामने बूंदें हैं हमारी, जो कि ये आमूमन हमारे पास शीशियाँ हैं जिनमें लिक्विड्स होते हैं और इनमें काफ़ी मात्रा में अल्कोहल होती है ताकि ये दवाई ख़राब ना हो। इसको डाइल्यूट करने के लिए हमें अल्कोहल की आवश्यकता होती है क्योंकि हमने इसको डायनेमिक पावर देना होता है। इसको हम सक्शन से, ऐसे सक्शंस दे के इसको डायनेमाइजेशन हम बोलते हैं, पोटेंटाइजेशन और डायनेमाइजेशन से बनती है। ये बिल्कुल डिफरेंट साइंस है। इसमें से जो दवाइयाँ हैं, जैसे मेरे हाथ में जो शीशी पकड़ी है ये नमक है। अब बताइए इसमें नमक कहाँ दिखता है? लेकिन इसके जो असर है वो ब्रेन के लिए होम्योपैथी की सबसे अच्छी दवाई गिनी जाती है। सर, अगर बात करें बीमारियों की, क्योंकि अलग अलग तरह की बीमारियां हैं और लोग ये भी सोचते हैं कि शायद अगर बड़ी महंगी दवाइयां खाएंगे तो उनको आराम आ जाएगा, तो होम्योपैथी जहाँ पे बहुत सस्ते नंबरों पे एक दवाई मिलती है, तो वो क्या गंभीर बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है? देखिए नगमा जी, बड़ी स्पष्ट बात है, होम्योपैथी इस वक्त मेरे ख्याल से, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं होम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं पिछले 33 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जब से ये महामारी आई है 3 सालों से, लगभग मैंने 1 करोड़ लोगों को प्रचार और प्रसार किया है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन होम्योपैथी के साथ साथ सेहत का प्रचार प्रसार किया है मैंने भी। आप सेहतमंद कैसे रहें, और सेहत बहुत आवश्यक है
अगर एक दिन भी आपकी तबीयत ठीक न हो, जिस दिन आप ज़्यादा बीमार हों, आप बेड पे रह जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, कोई लाख करोड़ रुपया हो वो भी आपको मिस करना पड़ता है। इतनी मेहनत, सेहत ही सबसे बड़ा वेल्थ है। तो अगर किसी को इस बात की समझ हो तो वो मॉडर्न मेडिसिन से दूर हो जाएगा, क्योंकि उनके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप अगर दवाई का फार्माकोपिया लिटरेचर पढ़ें तो उसके फ़ायदे तो 1 या 2 होते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स 50 गिनाए हुए होते हैं। और प्रैक्टिकली भी ऐसा है कि एक बीमारी हटती है लेकिन 6 आ जाती हैं, ये पता ही नहीं लगता। तो मेरे ख्याल से आज के सिनेरियो में अगर हम बात करें, जहां भारत, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो कल एक रिसर्च आया है कि हर दूसरे व्यक्ति को फैटी लिवर है, और इंडिया में 10 करोड़ लोग रोज़ डायबिटीज़ की गोली खाते हैं। और क्या सारी उम्र खाएंगे? सारी उम्र एक नहीं खाएंगे, हर साल बाद एक गोली और बढ़ती जाएगी और 5वें साल उनको बोला जाएगा अब गोलियों से आपका गुजारा नहीं होगा, आप इंसुलिन के टीके लगवाइए। और अगले 10 साल में जाके या उनकी किडनी खराब हो जाएगी या आंखें खराब हो जाएंगी। तो ये तो एक विशियस साइकिल है। मॉडर्न मेडिसिन से बच के होम्योपैथी और आयुर्वेद, ये 2 सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जो हमें बचाने के लिए काफ़ी हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये देरी से असर करती हैं। अगर आप बुखार के लिए मेरे पास आएंगे तो मैं बुखार आधे घंटे में ही उतारूंगा। हो सकता है कि एलोपैथी की गोली आपके पेट में जाएगी, 40 मिनट बाद असर करना शुरू करेगी। मेरी दवाई जीभ पे डलते असर करना शुरू करेगी। सर, ये अर्क जो बॉटल्स में रखे जाते हैं, ये किस तरह बनाए जाते हैं, किस तरह इन्हें प्रिजर्व रखा जाता है, और ये कितने लंबे समय तक अगर कोई मेडिसिन लेता है तो अगर वो छोटी बॉटल में भी उस अर्क को रख रहा है तो वो कितने लंबे समय तक उसको रख सकता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आपका, कैसे बनते हैं, एनिमल किंगडम की भी दवाइयाँ हैं, वेजिटेबल किंगडम की भी दवाइयाँ हैं। सो प्लांट और एनिमल, ये 2 बेस हैं, या केमिकल, हर तरह की हमारी दवाइयाँ हैं। तो मोस्टली दवाइयाँ हमारी प्लांट की हैं। कुछ केमिकल्स हैं, जैसे मेटल्स हैं, सारे, ऑलमोस्ट सारे मेटल हैं, आर्सेनिक है, लेड है, प्लम्बम है, सारे मेडिसिन हैं हमारे, लेड भी हैं। इसी के साथ साथ कुछ डिजीज़ पार्ट से दवाइयाँ बनती हैं, कुछ हेल्दी पार्ट से दवाइयाँ बनती हैं, बहुत तरह की दवाइयाँ हैं। तो क्या किया जाता है, हर हमारे एक फार्माकोपिया की किताब है, एक रूल्स हैं हमारे इंडियन फार्माकोपिया, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है कि कौन से पेड़ का फल यूज़ होगा, किसकी जड़ यूज़ होगी, किसके पत्ते इस्तेमाल होंगे। तो वो उसके अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को प्रोक्योर करके हमें पहाड़ों में जाना पड़ता है जड़ी बूटियाँ ढूंढने, यहाँ नहीं मिलती हैं सारी। तो वहाँ से लेके फिर उसको फार्माकोपिया के लिखे हुए माध्यम के अनुसार से उसको पीस के या उसको करके उसका रस निकाल के उसको अल्कोहल में मिक्स करके उसका पहली पोटेंसी तैयार होती है। पहली पोटेंसी होती है 1x। 1x में एक हिस्सा दवाई का होता है, 9 हिस्से अल्कोहल होती है, उसको मदर टिंचर भी कहते हैं। ये x की थेरेपी है। इसी तरह C स्केल है और LM स्केल्स हैं, बड़े सारे स्केल्स हैं होम्योपैथी के, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। तो इसको ना करते हुए, तो एक बार जो लिक्विड अल्कोहल डाल के बन जाता है, जो आप सामने शीशी मैंने आपको दिखाई है पहले, तो हमारी तरफ से इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए दवाई है। लेकिन हम इंडियन फार्माकोपिया से बाध्य हैं, तो हमें 5 साल की उस पर एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई दवाई इन गोलियों में डाल दी जाए तो उसकी शेल्फ लाइफ 2 साल है। गोलियों में अगर आपको कोई दवाई मिली है तो वो 2 साल से अधिक उसमें नहीं रहता अर्क। अगर आपके पास लिक्विड अर्क है तो आप पूरी ज़िंदगी ले सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर H.K. खरबंदा, जिन्होंने बताया कि होम्योपैथी आज भी अपने स्तर पर लोगों का इलाज कर रही है। लोगों का विश्वास इन बीते सालों में बढ़ा है, अब ये आगे आधुनिक भी होती जा रही है। ETV भारत, नगमा सिंह।